नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2022 को देखने वाले हैं और इसी के साथ साथ आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2022 शायद इतने इम्पोर्टेंट ना हो जितने ज़्यादा नोबेल पुरस्कार 2021 के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में भी आज इसका पोस्टमार्टम करके रख देंगे, जैसा हमने लास्ट वीडियो जनगणना का पोस्टमार्टम किया था। बिल्कुल एक एक चीज आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित पता लग जाएगी। जितने क्वेश्चन आज तक नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूछे गए हैं वे भी पता लगेंगे, और नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है या किसे मिलने जा रहा है वो भी सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलो भाई, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप इन तीनों की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर इनके नाम भी लिखे हैं। पहला है डगलस डब्ल्यू डायमंड, जो कि अमेरिका से आते हैं। दूसरा है बेन एस बर्नानके, ये भी अमेरिका से ही है। और तीसरा है फिलिप एच डाइबविग, ये भी अमेरिका से ही है। तो इन तीनों लोगों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि किस क्षेत्र में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किसने दिया है? ये दिया है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा ये दिया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है वो मिलती है आपकी 1 करोड़ स्वीडिश करोना। और जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए वो है 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला था। 2021 का नोबेल पूछने की आपसे ज्यादातर संभावना है यदि आप 2022 के अंदर अभी पेपर देने जा रहे हो। तो 2021 में मिला था डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन तीनों को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 के अंदर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की बात कर रहा है। पहले हैं एलिस ब्लियात्स्की, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। दूसरा है मेमोरियल, जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आपका यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो यहाँ से आप देखोगे इन तीनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया है। बात करते हैं किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो इन्हें मिला है युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए। और किसने दिया है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा इन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आपको एक चीज ध्यान से देखी हो अगर आपने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे ये पुरस्कार किसने दिया था? ये दिया था रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा, यानी कि स्वीडन की जो संस्था है उसने दिया था। अब ये जो आपका शांति वाला नोबेल पुरस्कार है ये दे रही है नॉर्वे की एक संस्था है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। तो आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों के अंदर, इनमें से केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ही ऐसा है जो नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है, अर्थात नॉर्वे के किसी संगठन द्वारा दिया जाता है। वरना 5 के 5 नोबेल पुरस्कार जो है वे स्वीडन सरकार ही देती है। अब इसमें देख लेते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार में इन्हें पुरस्कार राशि मिली है 10 मिलियन स्वीडिश करोना। और इम्पोर्टेंट है 2021 में शांति का नोबेल किसे दिया गया था? तो ये मिला था मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है आपकी एनी एनोक्स ने, जो कि एक फ्रांसीसी लेखिका है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? एनी एनोक्स। एनी एनोक्स को जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। ये देखा आपने, ये भी स्वीडन सरकार ही देती है, अर्थात स्वीडिश अकेडमी द्वारा ही ये नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अब बात करूं अगर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो 2021 में मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये कौन है? ये हैं तंजानिया के एक उपन्यासकार है, अर्थात तंजानिया के आप लेखक भी बोल सकते हो। तो 2021 में साहित्य का नोबेल किसे मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है 2022 के अंदर वो किसे मिला? ये भी 3 लोगों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लोजर, जो कि अमेरिका से है, और एंटोन जिलिंगर। तो तीनों को ही जो है भौतिक विज्ञान का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को भौतिकी का नोबेल दिया गया है, और ये भी स्वीडिश अकेडमी अर्थात स्वीडन की सरकार द्वारा ही दिया जाता है। बात करूं अगर 2021 में भौतिक का नोबेल किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था स्यूकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो परिसी। इन 3 व्यक्तियों को 2021 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पूछ रहा है 2022 में किसे मिला है। तो ये भी 3 लोगों को मिला है। कैरोलिन बटोरजी, जो कि अमेरिका से हैं, बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका से हैं, और के मार्टिन मेंडल, ये आपके डेनमार्क से हो जाते हैं। तो इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताऊं तो इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ये दिया गया क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के प्रदान के लिए। ये भी आप देख रहे होंगे स्वीडिश अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। 2021 की अगर बात करूं, 2021 में केमिस्ट्री का नोबेल किसे मिला था?
तो ये मिला था बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। आप कह सकते हो डब्ल्यू.सी. मैकमिलन या फिर बेंजामिन लिस्ट को 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 में अगर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैं देखूं तो वो आपको दिया गया था स्वांते पैबो को, जो कि आपके स्वीडन के रहने वाले हैं। और किस क्षेत्र में दिया गया? ये दिया गया विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए। और ये भी स्वीडन की ही ये संस्था देती है, कारोलिंस्का संस्थान। 2021 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था? तो 2021 में भी 2 लोगों को दिया गया था, डेविड जूलियस और अर्देम प्रापाउटियन। इन दोनों को जो है 2021 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। अब यहाँ तक आपके 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या नोबेल पुरस्कार से एसएससी या टीसीएस ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिए जाते हैं? महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबेल, अब्राहम लिंकन या नेल्सन मंडेला? तो नोबेल पुरस्कार अर्थात नाम से ही पता लग रहा है किसकी याद में दिए जाते होंगे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ, इसीलिए स्वीडन सरकार नोबेल पुरस्कार को अगर मैं बात करूं अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो इन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था। यानी कि आप कह सकते हो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं इनका देहांत किस दिन हुआ, तो इनका देहांत हुआ 10 दिसंबर 1896 को, इटली के अंदर देहांत हुआ। और इसी 10 दिसंबर को हर वर्ष जो है ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आप कहोगे सर फिर आपको अभी कैसे पता लगा 2022 में किसे दिए गए? हर वर्ष जो है 10 दिसंबर से पहले इनकी घोषणा हो जाती है, लेकिन दिए ये 10 दिसंबर को ही जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैं शुरुआत में आपको बोल रहा था कि आपके लिए 2021 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में वे भी शामिल किए हैं स्पेशल से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? तो सभी को पता है नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन पहले ये 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे। अर्थशास्त्र को इसमें 1968 में जोड़ा गया था, और जबकि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1969 के अंदर दिया गया था। किसे दिया गया था ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया जिस वर्ष इनकी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि हुई थी उस वर्ष जो थी 10 दिसंबर की तारीख थी, तो 10 दिसंबर को ही ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगर मैं बताऊं, जबकि नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में ही कर दी जाती है। मैंने कहा था ना कि इनकी घोषणा जो है पहले ही हो जाती है और 10 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए वे भी 10 दिसंबर को ही दिए गए, लेकिन 1901 के अंदर दिए गए थे। ये बात ध्यान रखने वाली है। नोबेल पुरस्कार से सर्वप्रथम 1901 में हेनरी ड्यूनोट और फ्रेडरिक पेसेसे को सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया गया, तो हेनरी ड्यूनोट और फ्रेडरिक पेसेसे 1901 में इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है? अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से अब तक ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। शांति का नोबेल है, अर्थशास्त्र का नोबेल है, या साहित्य का है, या फिर रसायन का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अगर बात करूं, इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेगनर फ्रिश और जिन टिम्बरजेन को। रेगनर फ्रिश जो है आपके नॉर्वे से हैं और जिन टिम्बरजेन आपके नीदरलैंड से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें एक भारतीय ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, दूसरे हैं सेकंड नंबर पे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहले हो जाते हैं अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का, और दूसरे हैं आपके अभिजीत बनर्जी, 2019 में इन्हें भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वे हो जाते हैं आपके अमर्त्य सेन। और अगर पूछता है दूसरे भारतीय कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वे हैं आपके अभिजीत बनर्जी, 2019 में मिला था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और एकमात्र ही महिला हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मैरी क्यूरी ही वे महिला हैं जिन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल दिया गया और 1911 में केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का नोबेल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? अभी बात की मैंने पहली महिला की और अब बात कर रहा हूँ पहले पुरुष की। इन्हें भी 2 क्षेत्रों में दिया गया है। नाम है इनका लिनस पॉलिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और 1954 में रसायन का नोबेल मिला और 1962 में शांति का नोबेल दिया गया।
तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फिजिक्स का नोबेल पूछ रहा है, फिजिक्स का नोबेल सबसे पहले किसे दिया गया? तो ये दिया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को। अर्थात ये वही व्यक्ति हैं जर्मनी के रहने वाले जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे जैसा आप ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस चीज़ को एक्सरे बोलते हैं। और 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जबकि नोबेल जो है इन्हें 1901 में दिया गया। ये बात ध्यान रखना, किस लिए दिया गया था? क्योंकि एक्सरे की खोज इन्होंने की थी, इसीलिए इन्हें 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अर्थात अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा होगा, उस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नाम है इनका रुडयार्ड किपलिंग, आप भलीभांति परिचित होंगे इस चेहरे से। 1907 में द जंगल बुक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अर्थात पहली ऐसी महिला बतानी है जिसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसी महिला है बैरोनेस बर्था सोफी फेलिस्टा वान सटनर। ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली हैं और 1905 का शांति का नोबेल इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आपके मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से आती हैं और 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिनकी उम्र सबसे ज्यादा हो और उन्हें नोबेल भी मिला हो? तो ऐसे हैं जॉन बी गुडइनफ, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और 2019 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ऐसा संगठन जिसे अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ऐसा हो जाता है आपका रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस के बारे में अगर आपको बताऊं तो स्थापना हुई थी 1863 में। हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में स्थापना की इसकी जाके, और मुख्यालय भी इसका जिनेवा में ही बना दिया। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को, 1917 में, 1944 में, 1963 में। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है। और इन सन को आप याद कैसे रखोगे? इन सन को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि 1917 में जब पहली बार इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब भी पहला विश्व युद्ध चल रहा था। और 1944 की बात करूं तो इस टाइम दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और 1963 की बात करूं तो इससे 1 वर्ष पहले ही आपका भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ था। अगले ही वर्ष रेड क्रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था 1913 में, और किस कृति के लिए? गीतांजलि की रचना के लिए। अर्थात गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 1979 की बात कर रहा है, और यही वो वर्ष है जिस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले इन्हें दिया गया था। तो ये थी आपकी मदर टेरेसा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, और नॉर्थ मैसेडोनिया वही देश है जो हाल फिलहाल में ही नाटो का 30वां देश बना है। और नाटो के अंदर कुल मिला के ये 30 ही देश हो जाते हैं, और अंतिम देश आपका नॉर्थ मैसेडोनिया ही हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी फैक्ट पता लग गया। अगर बात करूँ मदर टेरेसा की, तो 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और मृत्यु हुई इनकी 5 सितंबर 1997 को। और इसीलिए 5 सितंबर को प्रतिवर्ष चैरिटी दिवस भी मनाते हैं। तो इतना फैक्ट आपको मदर टेरेसा से बहुत होगा आई थिंक आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था? तो 1903 में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था मैडम क्यूरी को। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी, 1903 में मिला। अब इसी के साथ आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चन जो हैं समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे अभी तक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सभी भारतीय। तो अभी तक जितने भी भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है उन सब की सूची आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। अगर मैं बात करूं सीवी रमन की, तो सीवी रमन 1930 का नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के लिए, और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी सीवी रमन ही थे, ये बात भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को 1979 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला यही थी, मदर टेरेसा ही। नेक्स्ट है आपके कैलाश सत्यार्थी जी, 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। और नेक्स्ट है आपके अमर्त्य सेन जी, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन जी को दिया गया।
और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन ही थे, जिन्हें 1998 में मिला। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, अर्थात ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मूल तो भारतीय ही है, लेकिन ये भारत के अलावा किसी और देश में रहते हैं, तो इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले आपके हरगोविंद खुराना, 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, इसीलिए ही 1 जुलाई को प्रतिवर्ष चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके वीएस नायपॉल, 2001 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपके वेंकट रामकृष्णन, जिन्हें 2009 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट और लास्ट हो जाते हैं आपके अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसी के साथ आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे रिलेटेड फैक्ट आपको पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को जड़ से बिल्कुल उखाड़ कर लाने की कोशिश करूंगा, पूरा पोस्टमार्टम सा करके रख देंगे। जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में बने होंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको जड़ से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको कर देना लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।